देखिए, तो लास्ट क्लास में प्रिंसिपल गवर्निंग ऑडिट हम लोग किए थे। उसके आगे का जो टॉपिक है, जिनका नया बुक होगा उसमें अलग पेज नंबर होगा, जिनका पुराना बुक होगा उसमें अलग पेज नंबर होगा, सब बुक में अलग अलग पेज नंबर रहता है। हम टॉपिक आपको बता रहे हैं, अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का डिफरेंस। हम फोटो भेज देते हैं ग्रुप में, तो जो लोग ऑनलाइन में भी है उन लोगों को भी सुविधा हो जाएगा। देखिए, बट बुक आपको ले लेने का है। देखिए, चलिए भेज दिया होगा। देखिए, क्वेश्चन है कि अकाउंटिंग में और ऑडिटिंग में क्या फर्क है। और देखो, आपके कॉलेज से भी नोटिस वोटिस आ ही गया होगा। अब आपको अपना पढ़ाई बहुत एक्टिवली करना चाहिए। ऑफलाइन क्लास के लिए मैसेज आया होगा। देखिए, चले गया क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में मिला बाबू, सुनिए। अब हम लोग आज का टॉपिक हमने मोबाइल में भेज दिया आप लोगों को, बट बुक ले लीजिएगा, बिकॉज मोबाइल से बहुत दिक्कत होगा आपको भी, और मेरे पास तो बुक है ऑलरेडी, तो पढ़ने में दिक्कत होगा। हम तो फोटो भेज देंगे, बट फोटो गायब हो जाता है फिर। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या फर्क है। देखिए, जितना पॉइंट किताब में जितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, पूरा लिखने का भी नहीं। जिनका बुक होगा मार्क करिएगा साथ साथ। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में क्या फर्क है। देखिए, अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में फर्क यह है कि अकाउंटिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ऑडिटिंग का मतलब होता है ट्रांजेक्शन को चेक करना। तो अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और ऑडिटिंग में ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं बाबू, चेक। अकाउंटिंग में क्या करते हैं, अकाउंटिंग में रिकॉर्ड और ऑडिटिंग में चेक। अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में। देखिए क्या लिखा हुआ है, अकाउंटिंग इज कंसर्न विद रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल डेटा एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट containing information useful to different stakeholders for decision making. And auditing is concerned with verification of financial data contained in financial statement and expression of opinion about reliability and fairness of financial statement. तो अकाउंटिंग का काम क्या है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। और ऑडिटिंग का काम क्या है, तो ऑडिटिंग का काम है ट्रांजेक्शन के बारे में चेक करना। तो जल्दी बताइए, अकाउंटिंग का काम क्या है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, ऑडिटिंग का काम ट्रांजेक्शन को। बहुत बढ़िया। अब आते हैं स्कोप, पॉइंट नंबर 2, स्कोप। देखिए, अकाउंटिंग कंसीडर ओनली फाइनेंशियल डेटा इन कनेक्शन विद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग का स्कोप ज्यादा बड़ा नहीं। क्यों, अकाउंटिंग में बस हम लोग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं, अकाउंटिंग में बस हम लोग ट्रांजेक्शन को लिखते हैं, अकाउंटिंग में बस हम लोग ट्रांजेक्शन का स्टडी करते हैं। लेकिन ऑडिटिंग का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। कितना बड़ा बाबू, बहुत बड़ा। देखिए लिखा हुआ, द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज मच वाइडर। तो ज्यादा बड़ा लिखने का नहीं है, छोटा में लिखने का। क्या लिखने का है कि द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज नैरो एंड द स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज वाइड। स्कोप ऑफ अकाउंटिंग इज, स्कोप ऑफ ऑडिटिंग इज वाइड। देखिए, अगर ये छोटा सिलेबस होता ना तो आपको पूरा लिखवा दिए होते। जैसे इकोनॉमिक्स का सिलेबस छोटा है तो आपको पूरा लिखवा देंगे, बट ये बहुत वास्ट सिलेबस है, तो इसको लिखाना पॉसिबल नहीं, इसीलिए इसका बुक लेना। और ओन लैंग्वेज में लिखेंगे भी ना तो आपको मार्क्स देगा नहीं टीचर। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो बताइए, मेरे 2 सवाल का जवाब दीजिए। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ पे होता है, अकाउंट्स में कि ऑडिट में? सुनाई नहीं दे रहा भाई। ट्रांजेक्शन को चेक कहाँ पर करते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, छोटा या बड़ा? छोटा या बड़ा? छोटा। और ऑडिटिंग का स्कोप क्या है? अकाउंटिंग का? अकाउंटिंग का छोटा। अगला तो ऑडिटिंग में ना बड़ा होगा, नालायक कहीं का। बेटा ये लड़का सही से लड़का सेमेस्टर में पास लायक नहीं। देखिए अकाउंटिंग मीन्स, देखिए अकाउंटिंग जो है वो स्कोप छोटा होता है, और ऑडिटिंग का स्कोप क्या होता है, वो बड़ा। अकाउंटिंग का छोटा, ऑडिटिंग का बड़ा, अकाउंट्स का। अब फ्लो में तो क्लास 11 का बच्चा को बैठा देगा, लोग बता देगा। अब लोग 5 में आगे नहीं बता पाए। तो आपको तो अब तो 5 में आ गया, आपको जॉब लेने का टाइम उम्र आ गया, तो ये थोड़ा फ्लो में आना होगा। बताइए, क्योंकि ये सब चीज क्या है, अगर आप नहीं समझेंगे, बना के आप विश्वास करिए, आप बना के एक लाइन नहीं लिख पाइएगा अगर समझा नहीं रहेगा। क्या है, क्या लिखिएगा, अकाउंटिंग इज गुड, ऑडिटिंग इज बैड, इस सब में मार्क्स मिलेगा नहीं। पूरा सजा के लिखना। जल्दी बताइए, 2 पॉइंट पढ़ाए, पूरा पॉइंट आपको याद करा देंगे। पॉइंट नंबर 1, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कहाँ होता है, ट्रांजेक्शन चेक कहाँ होता है, ऑडिटिंग में। सिंपल बना के लिखते हैं, द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज डन इन अकाउंटिंग एंड द चेकिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज डन इन ऑडिटिंग।
कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि अकाउंटेंट इज नॉट द ऑडिटर, अकाउंटेंट ऑडिटर नहीं है, एक्सप्लेन। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस लिखने का है, अकाउंटिंग के बारे में ऑडिटिंग के बारे में डिफरेंस लिख दीजिएगा, यस और नो। अच्छा एक बात बताइए ना, अकाउंटिंग का स्कोप क्या है, छोटा है बड़ा? ऑडिटिंग का तीसरा पॉइंट में चलते हैं, सोर्स ऑफ अथॉरिटी। अकाउंटिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय द एम्प्लॉइज हु आर ऑथराइज्ड टू डू सो इट बाय द टर्म्स ऑफ देयर अकाउंटिंग। जो आदमी अकाउंटिंग का काम करता है वो हमारा नौकर होता है, नौकर। कौन था वो? नौकर। अकाउंटेंट नौकर होता है कंपनी का, लेकिन ऑडिटर किसी का गुलाम नहीं होता है। ऑडिटर आपके इशारों पे नाचने वाला कोई बुलबुल नहीं है। ऑडिटर इज नॉट समवन हु विल डांस ऑन योर ट्यून। ऑडिटर आपके इशारों पे नहीं नाचेगा, ऑडिटर एक बाहर से बुलाया हुआ व्यक्ति होता है। हमने आपको उस दिन में पढ़ाया था, ऑडिटर कंपनी का दामाद होता है। दामाद क्या होता है बाबू? और अकाउंटेंट कंपनी का घर का मेंबर है। अगर आप लोग घर का लड़का, हाँ। तो अकाउंटेंट जो है, सुनिए, अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटेंट जो है वो घर के अंदर का आदमी होता है, जान पहचान का आदमी होता है। इन ऑडिटर कोई बाहर का आदमी आता है, एक थर्ड पर्सन आता है, क्योंकि अगर अपना आदमी चेक करेगा तो उतना अच्छा से चेक ही नहीं होगा, उतना अच्छे से चेक नहीं होगा। तो जल्दी बताइए, देखिए क्या लिखा हुआ है, एन इंडिपेंडेंट पर्सन कंडक्ट ऑडिट। तो बताइए अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटिंग एम्प्लॉय करता है। कौन करता है? वो एम्प्लॉय। ऑडिटिंग कौन करता है? ऑडिटिंग करता है इंडिपेंडेंट पर्सन। अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटिंग आपका नौकर करता है। नौकर कौन करता है? जो आपका नौकर है, जो आपके पास काम कर रहा है, वो अकाउंटेंट होता है। आप लोग में से कोई के बच्चे अकाउंटेंट का जॉब करते होंगे। आप कंपनी के गुलाम हुए, आप कंपनी के नौकर हुए, आप कंपनी के अंदर काम करे, आप कंपनी के इशारों पे नाचने वाला बुलबुल है, क्योंकि आप अकाउंटेंट है। क्या बाबू? अकाउंटेंट। लेकिन जो ऑडिटर है ना, वो किसी के इशारों पे नाचता नहीं। ऑडिटर वो होता है जो बाहर से आता है। ऑडिटर वो होता है जो कंपनी के लिए दामाद की तरह है। ऑडिटर वो होता है जो कंपनी में आएगा ना तो उसका लोग बहुत बहुत दिल से मानेंगे उसको। तो याद रखिएगा, ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है और अकाउंटेंट आपका नौकर होता है। कौन होता है वो? नौकर। कौन होता है? तो हम पूछ रहे, बताइए अकाउंटेंट कंपनी का नौकर है या बाहर का आदमी? बोलो ना। ऑडिटर घर वाला कि बाहर वाला? घर वाला कि बाहर वाला? वेल डन गाइस, 3 पॉइंट हो गया। क्वालिफिकेशन, पढ़ा लिखा कितना होना चाहिए बताइए? अकाउंटेंट कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए? अकाउंटेंट सीए नहीं होना चाहिए बाबा। अकाउंटेंट आप लोग जैसे लोग होते हैं, हम लोग जैसे लोग होते हैं, हम लोग सब अकाउंटेंट बन सकते हैं। हम लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। 12वीं पास बच्चे लोग, कॉलेज पास बच्चे लोग, ये लोग अकाउंटेंट बन जाते हैं। समझे ना? इन ऑडिटर कौन बनता है पता है? सीए। क्या था वो? बोलिए ना। बोलिए सीए। यस। ये जो आप बार बार बोल रहे हो ना, यही आपका पढ़ाई है, क्योंकि आपको भी पता है आप उतना घर में टाइम नहीं है आपके पास कि आप घर में बैठ किताब खोल के देखोगे, इसीलिए क्लास में ही बोला करो। पसंद है ना? आप लोग आपका दिल जानता होगा, क्योंकि आप लोग इतने बड़े हैं और ऊपर से इस उम्र में आदमी का माइंड में पढ़ाई नहीं चलता, पढ़ाई छोड़ के सब कुछ चलता है। जिस एज में आप लोग हो, पढ़ाई छोड़ के दिमाग में 10 तरह की चीजें हैं, कैसे जॉब करना है, कितना सैलरी लाना है, कहाँ से पैसा अर्न होगा, पढ़ाई नहीं चलता होगा। देखिए सच्चाई है। और जो इस उम्र में पढ़ाई को अपना माइंड में चला रहा है, मतलब समझिए उसका कुछ बड़ा भयानक जॉब मिलने वाला है उसको। देखिए, तो पहले तो फिलहाल ग्रेजुएशन कर लेते हैं। जल्दी बताइए, अकाउंटेंट का क्वालिफिकेशन क्या? उच्च माध्यमिक पास लड़का अकाउंटेंट बन सकता है? क्या ग्रेजुएट लड़का बन सकता है? क्या मास्टर्स डिग्री क्या लड़का बन सकता है? लेकिन क्या कोई लड़का ओलू पोलू जाकर के ऑडिटर बन जाएगा? कोई भी ओपी गोपी, कोई भी ओलू पोलू ऑडिटर नहीं बन सकता। ऑडिटर सिर्फ आप लोग जैसे विद्वान लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग बनते हैं। कौन से लोग आपको? देखिए, ये बस आपको पॉजिटिव बात बता रहे, क्योंकि जिंदगी कुछ अच्छा तो हो नहीं रहा, कुछ अच्छा हो नहीं रहा। देखिए, he must be the chartered accountant with the requisite knowledge in the accounting principle and concept। बहुत हाई-फाई इंग्लिश में किताब में लिखा हुआ है, समझ जाएंगे तो बना के लिखेंगे तो कॉन्सेप्ट सेम होगा। देखिए, बना के लिखने का मतलब क्या होता है कि योर कॉन्सेप्ट वुड नॉट चेंज। आप लोग थोड़ा अलग समझ लेते हो। आप लोग को जब बोलता है टीचर कि बाबू बना के लिख सकते हो, बोले बना के, अब देखिए कला दिखा रहे हैं। बोले व्हाट इज ऑडिटर? ऑडिटर इज वेरी गुड पर्सन, इज अ वेरी नाइस हैंडसम पर्सन। अरे बाबू नालायक, वैसा नहीं है। आपको बनाना है, समझ के बनाना है, थॉट प्रोसेस से बनाना है, जैसे तैसे नहीं बनाना है, उल्टा पुल्टा नहीं बनाना है। बच्चा लोग इज एम आर सब लिख देता है, ऑडिटिंग इज एम आर वेरी गुड। ऐसे मार्क्स कहां से मिलेगा बताइए? तो समझ लीजिए, 4 पॉइंट समझाएं, आई होप आप समझ गए होंगे। जल्दी बताइए, ट्रांजिशन रिकॉर्ड कहां होता है? ठंडा दिमाग से, पगला तरह जाए जो तो बोल दे रहा, किसी को याद कर रहे हो क्या बाबू? तो अच्छा, बस सोच के बोलेंगे, समझ के बोलेंगे। अब बताइए, बात नहीं बाबू, ट्रांजिशन को चेक कहां करते? बोलो ना। ऑडिटिंग। बहुत बढ़िया। अच्छा, किसका स्कोप
छोटा है, इसका स्कोप बड़ा है ऑडिटिंग का। उसके बाद अकाउंटेंट जो होता है वो नौकर होता है, कोई दामाद होता है? नौकर होता है। और ऑडिटर बाहर का। अब एग्जाम में ये मत लिखा है, ऑडिटर इज लाइक द इंडिपेंडेंट पर्सन हु विल नॉट डांस ऑन माय ट्यून, जो हमारे इशारों पे नहीं नाचेगा, जो हमारे हिसाब से काम नहीं करेगा, वो बाहर वाला इंसान है बॉस। कैसा वाला? उसके बताइए वो कौन सा चीज है जिसके लिए ज्यादा क्वालिफिकेशन दरकार नहीं? कोई भी आदमी अकाउंटेंट बन सकता है, लेकिन ऑडिटर बनने के लिए कितना चाहिए? 5वां 6 पॉइंट, 4 पॉइंट याद ही हो गया, 5 नंबर में आई। Accountant is assigned the responsibility of preparing financial accounting. Hence, his work is constructive in nature. Accountant का काम ही है सिर्फ रिकॉर्ड करना, और ऑडिटर assess the reliability and fairness of the financial statement. ऑडिटर का काम है चेक करना कि अकाउंट सही से बना है या नहीं। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। और पर्दा उठाने का काम जो करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। क्या होता है बाबू? ऑडिटर। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। पर्दा गिराने का काम करता है अकाउंटेंट, अब पर्दा उठाने का काम करता है ये ऑडिटर। कौन करता है? ऑडिटर। लास्ट पॉइंट, अकाउंटिंग वर्क इज कैरीड आउट थ्रू आउट द ईयर। पूरा साल भर आदमी अकाउंट्स बनाता है, पूरा साल भर। इन ऑडिटिंग साल में कभी कभी होता है, साल खत्म होने के बाद होता है। यस और नो? तो ये 6 पॉइंट था। अगर आपसे पूछेगा अकाउंटेंट और ऑडिटर में डिफरेंस बताइए तो ये लिख दीजिएगा। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में डिफरेंस बताइए तो यही लिख दीजिएगा। अगर पूछेगा अकाउंटेंट आर नॉट द ऑडिटर तो यही लिखिएगा। मेरे सवालों का जवाब आई होप आप दे देंगे। जल्दी बताइए ना, वो कौन सा इंसान है जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है? तो ये अकाउंटिंग अकाउंटेंट होगी, जहाँ पे ट्रांजेक्शन चेक करते हैं। अच्छा, वो कौन सा इसका स्कोप कम है? अकाउंट्स हो गया, अकाउंटेंट हो गया, अकाउंटिंग बोली। अब वो कौन इसका स्कोप बड़ा है? बोलो ना, बोलिए ना। अच्छा, वो कौन सी चीज है जो जिसमें क्वालिफिकेशन कम चलेगा? जैसे आप लोग जैसे ऑनलाइन पास ग्रेजुएट जो है वो लोग क्या बनेंगे बताइए? अच्छा, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट बताइए, वो कौन सा चीज जो साल भर होता है? कौन सा चीज जो साल में 1 बार 2 बार होता है? बहुत बढ़िया। चलिए ये टॉपिक में देखिए, हंसते खेलते लोग पढ़ लीजिए। भाई कौन सा जमाना का बुक लेके आए हो यार? 2014 का बुक लेके आया। 2014 का बुक लिया। कितना कंजूसी। किसी पास नया बुक है क्या बाबू? इसे बहुत सारे टॉपिक नहीं है। देखिए बात नहीं। अच्छा, हमने आपको एरर फ्रॉड उस दिन पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था, ओके। एक बार वो टॉपिक बताइए प्लीज। देखिए, ऑडिटिंग का डेफिनेशन, ऑडिटिंग का फीचर्स, ऑडिटिंग का नेचर हो गया। उसका देखिए, उसका एरर ऑफ फ्रॉड पढ़ा दिए थे, एडवांटेज ऑफ ऑडिट पढ़ा दिए थे, लिमिटेशन ऑफ ऑडिट पढ़ाए थे, ऑडिटिंग का खराबी। ठीक है, लिमिटेशन अभी पढ़ाएंगे भाई। ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे ऑडिटिंग का, ऑब्जेक्टिव्स। ओके फाइन, बस ये था, बस ठीक है। ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ था? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देख ले रहे। हाँ, ये ऑब्जेक्टिव हो गया था। देखिए, आप लोग जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, जो लोग 8 बजे रात में क्लास कर रहे हैं, आप लोग नोट किया करिए कि कहाँ तक पढ़ाया हुआ था। अब याद ही नहीं रहेगा आपको तो कैसे होगा? प्रिंसिपल ठीक है, फाइन। खाली लिमिटेशन बाकी। आइए एरर एंड फ्रॉड का मतलब भी आपको डिफरेंस नहीं पढ़ाए थे, डिफरेंस डिटेल में नहीं पढ़ाए थे। देखिए भाई, खुले आकाश एक बार देखने दीजिए। बहुत बढ़िया, एरर फ्रॉड पढ़ाए थे। डिफरेंस एरर फ्रॉड हो गया था, और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो गया था। हाँ, हो गया, प्रिंसिपल हो गया था। हाँ, फाइन मिल गया। कोई लिमिटेशन, आज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का डिफरेंस पढ़े, लिमिटेशन बाकी है, लिमिटेशन पढ़ाते चलिए। देखिए, ऑडिटिंग का बहुत सारा खराबी है। क्या क्या खराबी है भाई? ऑडिटिंग का बहुत सारा खराबी है। क्या क्या खराबी है भाई? वो खराबी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ऑडिटिंग का क्या क्या खराबी है। एक ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम उसको फेस करना पड़ता है। चलिए आइए, ये फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, फिर फर्स्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए, और आप लोग ये 2 ही तो बुक आपको लेना है, तो टैक्स के लिए बुक लेना है और एक तो आपको ऑडिट के लिए बुक लेना है बस, क्योंकि मोबाइल से ना आपको पढ़ने में दिक्कत हो जाएगा।
बस और 2 दिन हाँ? बस और 2 दिन वेट कर 2 दिन कॉलेज खुल गया तो अब आप क्या कॉलेज का नहीं 14 नवंबर आ रहा ओह, है देंगे आकाश पार्टी अभी बाहर क्या हो रहा है अबे डील वही हो रहा था ना डील वही हो रहा है लिखा वही से नहीं बात नहीं बाबू, बात नहीं। ते आगे मैं लेकिन देख बाहर में चारों तरफ से वो घेर लिया था जाने नहीं देगा वो। पुलिस से आप लेगा। ये गाड़ी लेके गली से निकल देखिए, गया, वहीं start कर रहे हैं। फिर से गिरा प्लान हो क्वेश्चन में ये देखिए, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का क्या क्या खराबी है वो देखिए, फिर नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। देखिए क्वेश्चन हम ग्रुप में भी भेज दे रहे हैं, जिनका बुक नहीं है देखने में सुविधा होगा। चलो भाई भेज दिए। आइए, फिर देखिए अकाउंट्स आपको बिना बुक का पढ़ा देंगे, टैक्स भी आपको डायरेक्ट टैक्स भी बिना बुक का करा देंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के लिए बुक चाहिए होगा फिर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए बात नहीं, देखिए जब हम लोग बात नहीं जैसे पढ़ लेते वैसे पढ़िए। जब हम लोग ऑडिट करने जाते हैं ना बाबू, तो कुछ कुछ चीज ना ऑडिटिंग का बाय नेचर खराबी है। ऑडिटिंग का बाय नेचर कुछ कुछ खराबी है, उसको बोलते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। आपसे पूछेगा व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। पहले तो हम आपको ऑडिटिंग का कुछ कॉमन लिमिटेशन बताते हैं, कॉमन खराबी बताते हैं। खराबी नंबर 1, ऑडिटिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी ओलू पोलू एंड गोलू टू अफोर्ड द ऑडिटिंग। हर छोटा मोटा कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं है कि ऑडिटिंग करवा ले, बिकॉज ऑडिटिंग इज डन बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट का चार्जेस बहुत हाई होता है। तो ऑडिट कराना कोई भी ओलू पोलू के लिए पॉसिबल नहीं है। पहला खराबी तो यह है कि ऑडिटिंग बहुत एक्सपेंसिव होता है। दूसरा ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तीसरा होता है कि चेक कराने के बाद भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती रह ही जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रख करके हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कि ऑडिटिंग में क्या क्या चीज खराबी है बाय नेचर। आइए, सबसे पहला पॉइंट है पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। पोस्टमार्टम क्या होता है? देखिए, जिसको आप लोग देश में बोलते हो पोस्टमार्टम, क्या बोलते हो? पोस्टमार्टम। इंडिया में देखो ना, जब कोई आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आदमी बोलता है उसका पोस्टमार्टम हुआ। इंग्लिश डिक्शनरी खोल के देख लीजिए, कहीं पे ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। पोस्टमार्टम बोल के कोई शब्द नहीं होता, दैट इज पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम है, हम लोग देश में क्या बोलते हैं? पोस्टमार्टम। मार्टम क्या बोलते हैं? मार्टम। बट वो है क्या? मॉर्टम। दैट इज पोस्टमार्टम। फैन ऑन कर दिया वो पोस्टमार्टम। फैन मत चलाए, मैसेज चला दे। पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम का मतलब क्या होता है बच्चों? पोस्टमार्टम का मतलब होता है चीर फाड़। क्या होता है? ये चीर फाड़ क्या होता है? ऑडिटर जो होता है वो अकाउंट्स बनने के बाद उसको चीर फाड़ करता है। ऑडिटर जो होता है वो अकाउंट्स बनने के बाद उसका क्या करता है? वो चीर फाड़। क्या करता है बोलिए? तो अब देखो, ऑडिटिंग का खराबी क्या है कि अकाउंट्स बनने के बाद करता है। तो जो बड़ा बड़ा गलती रहता है ना, वो गलती रह ही जाता है। जो गलती रहता है अकाउंट्स में, वो गलती रह ही जाता है। क्या है? आप अकाउंट्स बनने के बाद चेक कर रहे हैं ना, इसीलिए। तो ऑडिटिंग जो है, अगर एग्जाम्पल दे रहे, मान लीजिए हम बाइक चला रहे और हम बहुत आस्ते बाइक चला रहे, लेकिन कोई आदमी आकर के हमको धक्का मार के चला गया। तो जब वो आदमी हमको धक्का मार के चला ही गया है तो हम उसका क्या कर देंगे? तो थप्पड़ मारेंगे, उससे तो क्या होगा? उससे तो मेरा कुछ रिकवर नहीं होगा। वही चीज यहाँ भी है। अकाउंटिंग होने के बाद ऑडिटिंग होता है, तो बहुत बार क्या होता है ना कि गलती पकड़ाता नहीं। कोई जो बड़ा बड़ा फ्रॉड है, जो बड़ा बड़ा क्राइम है, वो वैसे का वैसे रह जाता है। इसीलिए बोला गया अकाउंटिंग जो ऑडिटिंग है वो पोस्टमार्टम है। पोस्टमार्टम का मतलब होता है कि देयर आर वेरियस मिस्टेक्स, देयर आर वेरियस डिफॉल्ट्स which remain undetected, इसको खोजना मुश्किल हो जाता है, लेकिन लिखा होगा। Auditing is only a postmortem. What have already been recorded in the books. Hence, it cannot prevent the occurrence of fraud and error, particularly the damage already caused to the organization. जो गलती ऑलरेडी कर दी है, देखिए आपका पास्ट को आप सुधार सकते हैं क्या? तो ऑडिटिंग वही हो जाता है कि मरने के बाद पोस्टमार्टम करना है। अरे बाबू, मरने के बाद चीर-फाड़ कर भी दोगे तो क्या हो जाएगा? कोई आदमी गलती कर ही दिया, आप जिंदगी में कांड पे कांड कर रहे, आप गलती पे गलती कर रहे, उसके बाद अगर आपको हम सुधार भी दे, सुधारने का कोशिश भी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? जैसे एग्जांपल दे रहे, आप किसी का मर्डर कर दिए, मार चाकू पे चाकू भोंक दिए, उसके बाद बोलिएगा सॉरी, इस बार माफ कर दिया, पुलिस को बोलिएगा इस बार माफ कर दीजिए, अगला बार से ऐसा नहीं होगा। देखिए, जिंदगी में याद रखिएगा, हर कुछ चीज ऐसा होता है जो पहली बारी बस मेरे एक आदमी बोलता है किसी का मर्डर कर देता है, उसका बोलता है सॉरी पहली बार हुआ। तो अगर आपको कोई दोस्त बोले ना आपको कि ये पहली बार हुआ, तो उसको बोलिए कि बाबू गलती पहली बार ही होता है। किसी का जब मर्डर करते हैं तो पहली बार ही करते हैं, क्यों उसको सजा हो जाता है बताइए? क्यों नहीं छोड़ देता थानेदार लोग, जेलदार लोग? याद रखिए, गलती पहले बार ही होता है, इसीलिए पहला गलती भी माफ नहीं किया जा सकता।
हम लोग क्या होता है इंडिया में सिंपैथी, लोगों को माफ कर देते, पहला गलती है माफ कर देते, नहीं माफी नहीं होगा आपको। ऑडिटर में भी बात बोला गया, बोले कि जब गलती हो ही गया है उसके बाद आप करेक्शन करके भी क्या कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो याद रखिएगा ऑडिटिंग में बोला गया है कि ऑडिटिंग एक पोस्टमार्टम एक्टिविटी है। अब पोस्टमार्टम होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर चीर फाड़ करते हैं, उन गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं जो हम कर चुके हैं। अरे दोस्त, जो गलती जिंदगी में कर दी उसको सुधार के भी आप क्या कर दीजिएगा, सुधर, पहला बात तो सुधरेगा ही, जो गलती आप कर दी सुधर जाएगा क्या, बताइए। आप गलती पे गलती, हम लोग भारतीय इंसान का आदत क्या है, वो गलती बोले कि सॉरी अब नहीं होगा, फिर गलती, फिर सॉरी बोले अब नहीं होगा, फिर सॉरी बोले अब नहीं होगा, मतलब मार सॉरी बोल बोल के गलती कर रहे, सॉरी बोल बोल के घिना दे रहे पूरा, मार सॉरी पे सॉरी, सॉरी पे सॉरी। अरे ऐसे नहीं होता है, गलती गलती होता है, इसीलिए गलती करिए मत, और अगर कोई गलती करता है उसको माफ मत करिए। याद रखिए कोई गलती पहली बार ही होता है। देखिए, damage already caused to the organization and consequently to public money due to fraud cannot be reversed by periodical financial audit। अगर आप ऑडिट कर भी देंगे तो क्या गलती को सुधार सकते हैं। अरे वो एक लाइन सुने थे ना कबीरदास वाला, क्या बोले थे कबीरदास कि आछे दिन पाछे गए हरी से किया ना हेत, अब पछतावा होत क्या चिड़िया चुप गई क्या, सुने है ना ये लाइन। तो जिंदगी में जब आप गलती कर ही लिए हो, जब आप गलती कर ही लिए हो तो उसको पछतावा करके क्या हो, कुछ फायदा है बताइए। क्राइम इज क्राइम, फॉल्ट इज फॉल्ट, मिस्टेक इज मिस्टेक, याद रखिएगा। और ऑडिटिंग में भी यही बात है, ऑडिटिंग पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम क्या क्या, मरने के बाद फाड़ के क्या करोगे, जिंदा में चाकू भोंको, तब उसको महसूस होता है, वो रिएक्ट करेगा। मरने के बाद चीर फाड़ कर रहा, देखो क्या है। तो याद रखिएगा गलती, मिस्टेक वंस डन कैन नॉट बी रिकवर्ड, मिस्टेक वंस डन कैन नॉट बी करेक्टिफाइड। तो इसीलिए ऑडिटिंग क्या होता है, ऑडिटिंग इज डन after the accounts has been prepared. So while you are preparing the accounts, there are lots of mistakes that you have encountered. बहुत सारे ऐसे मिस्टेक्स है जो आपने कर दिया है, और जो मिस्टेक आपने कर दिया है उसको ठीक नहीं कर सकते। तो इसको याद रखिएगा, ये ऑडिटिंग का खराबी है। दूसरा खराबी, खाली खराबी पड़ ऑडिटिंग में। अगला है एक्सरसाइज ऑफ जजमेंट, बड़ा सुंदर है, सुनिएगा। बोला क्या, ऑडिटिंग जो है ना वो जजमेंट पे डिपेंड करता है। जजमेंट मतलब हमने क्या पढ़ाया था फर्स्ट डे आपको, कि ऑडिटर का ओपिनियन पे डिपेंड करता है। और देखिए ओपिनियन शब्द जो है ना वो अपने में बहुत बड़ा मायने रखता है। जजमेंट वेरीज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन, जजमेंट वेरीज फ्रॉम द पर्सन टू पर्सन। हर आदमी का जजमेंट अलग अलग होता है। जैसे मेरे पास तो है नहीं, कुछ नहीं तो आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये बोर्ड देखिए, बोर्ड देख रहे हैं आप, अगर हम आपसे बोलेंगे कि बोर्ड देखने में कैसा लग रहा है, ठीक है बोला ना, सादा लग रहा। अभी आप लोग में कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे बोर्ड आपका सुंदर है, कुछ बच्चे बोलेंगे छी कैसा बोर्ड है। जो बच्चे बोले ना बोर्ड सुंदर है, वो लोग पॉजिटिव माइंडेड बच्चे लोग। जो लोग बोले छी बोर्ड कैसा है, नेगेटिव माइंडेड बच्चे लोग। वो लोग माइंड में नेगेटिविटी बढ़ा, लोगों को बड़ा कचरा ही खाली दिखता है। एंड ये जजमेंट भी वैसे ही होता है। एक ऑडिटर बोला गया, ऑडिटिंग जो है, सुनिएगा, ऑडिटिंग डिपेंड करता है जजमेंट पे। अब जजमेंट सबका एक जैसा नहीं होता है ना, you know the same thing will have the different angle, will have the different standing in your eyes। एक ही चीज का अलग अलग इंसान के जिंदगी में अलग अलग महत्व होता है। देखिए, जैसे वो एक मैनेजमेंट का एक बहुत ही फेमस थ्योरी है, इसको बोलते हैं हाफ ग्लास थ्योरी, जो कि किताबों में भी पब्लिश होता है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आता है। हाफ ग्लास थ्योरी में पढ़ाया जाता है कि एक ग्लास रहता है, उस ग्लास में आधा पानी रखते हैं, आधा खाली रखते हैं। वो ग्लास हम आपके सामने लेके जाते हैं, हम आपसे पूछते हैं कि बताइए ये ग्लास देखने में आपको कैसा लग रहा। आप कहते हो ग्लास तो भरा हुआ है आधा, मतलब आप पॉजिटिव माइंडसेट हो। आप कहते हो ग्लास तो खाली है भैया, मतलब आपका माइंडसेट नेगेटिव है। तो किसी का माइंडसेट अगर आपको टेस्ट करना हो तो वो हाफ ग्लास थ्योरी से आप टेस्ट कर सकते हैं। एक कोई अगर हाफ ग्लास थ्योरी पढ़ के गया मेरा पास तो बोलेगा आधा भरा हुआ है, बेटा दिखाएगा कि कितना अच्छा आदमी है, लेकिन बस समझे, सबका नजर थम्स अप जाए, किसी का ज्यादा नजर जा रहा है वो लेके चल जाएगा, पी लीजिएगा, 6-7 दिन पुराने ज्यादा नहीं। बस समझ रहे ना आप, लाइव देख लीजिए। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा जजमेंट हर इंसान के लिए एक जैसा नहीं होता है। तो ये भी ऑडिटिंग का खराबी है, अभी सिर्फ खराबी पढ़ा रहे आपको। ऑडिटर अपना जजमेंट देता है तो जजमेंट तो अलग होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द आईज ऑफ बिहोल्डर, इंग्लिश में लाइन कहते हैं। हर चीज देखने वाले के नजरिए पे डिपेंड करता है। कोई चीज जो आपको खूबसूरत लग रहा हो सकता है हमारे लिए वो अच्छा नहीं हो, कोई चीज जो हमको खूबसूरत लग रहा हो सकता है आपके लिए खराब हो। पा सकते रहो, एक तो दोस्ती यार में अभी आप लोग बोलते हैं ना, फ्रेंड से में दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है, वही बात यहाँ पे। हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है, बस समझ रहे ना। तो आप किसी को भी पसंद कर सकते हो सकता है वो व्यक्ति आपको पसंद ना हो। 48 कुछ याद आ रहा क्या, बस समझ रहे ना। तो माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा ऑडिटिंग का ये भी खराबी है, बिकॉज ऑडिटिंग डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑफ द ऑडिटर एंड जजमेंट कैन नॉट बी सेम। तो डिफरेंट ऑडिटर विल हैव डिफरेंट जजमेंट, इसीलिए ऑडिटिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग अपना एक
एंगल होता है। अगला देखिए, जैसे आईफोन ही बात करते हैं आप लोगों में, क्या है, कुछ लोग ऐसे जिनको आईफोन बहुत पसंद है, बहुत लोग ऐसे जिनको आईफोन उतना पसंद नहीं है। ये होता है, अपना अपना तरीका होता है, अपना अपना एंगल होता है इंसान का। तीसरा पॉइंट देखिए क्या है, इनकंक्लूसिव एविडेंस। तो इसको पढ़ के सुना देते हैं क्या लिखा हुआ जजमेंट वाला। देखिए, द ऑडिटर हैज टू एक्सरसाइज जजमेंट इन डिसाइडिंग द एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी फॉलोड। ऑडिटर को अपना जजमेंट अप्लाई करना पड़ता है। ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई is also required to apply judgment in assessing the reasonableness of different estimates made by the management in preparing financial statement। मैनेजमेंट जो एस्टिमेट बनाया है वो एस्टिमेट सही है या नहीं है, ये सबका जजमेंट पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्या होता है कि एक ही चीज, एक तो अकाउंट्स बनाया, वो मान लीजिए एक मैनेजर के हिसाब से, एक ऑडिटर के हिसाब से सही है, दूसरे ऑडिटर के हिसाब से गलत है। तो ये एक प्रॉब्लम है ऑडिटिंग में। तो जब ऑडिटिंग होता है तो उसमें एक प्रॉब्लम ये होता है कि हर आदमी का अपना अपना एक एंगल है, हर आदमी का अपना अपना एक नजरिया है, हर आदमी का अपना अपना एक तरीका। उसको थोड़ा पुश कर दीजिए बाबू, चार्जर का बस छोड़ दीजिए। देखिए, तीसरा है इनकंक्लूसिव एविडेंस। ऑडिटिंग कभी भी कंक्लूजन नहीं होता, क्योंकि कमेंट कभी भी आपका कंक्लूजन नहीं हो सकता। कमेंट इज नेवर द कंक्लूजन, ओपिनियन इज नेवर द कंक्लूजन। ओपिनियन कभी भी कंक्लूजन होता ही नहीं। कंक्लूजन ओपिनियन में क्या फर्क है? आपका माध्यमिक का रिजल्ट ये कंक्लूजन है, आपका उच्च माध्यमिक का रिजल्ट ये कंक्लूजन है कि आप उच्च माध्यमिक में अच्छा थे पढ़ने में, आपका माध्यमिक का रिजल्ट ये कंक्लूजन है कि आप माध्यमिक में खराब थे पढ़ने में। ये सब क्या होता है? कंक्लूजन। क्या होता है वो? कंक्लूजन। जब किसी को सर्टिफिकेट देते हैं ना, सर्टिफिकेट एक कंक्लूजन होता है, लेकिन ऑडिट कभी कंक्लूजन नहीं होता है। ऑडिटर बोलता है, ऑडिटर का जब रिपोर्ट आपको पढ़ाएंगे तो ऑडिटर बोलता है इन माई ओपिनियन, वो पहले लिख देता है इन माई ओपिनियन। तो ऑडिटर बोलता है कि हम लोग का ओपिनियन अलग अलग भी हो सकता है। तो वही बात को ध्यान में रख के बोला गया है कि तो इस बात को ध्यान में रख करके बोला गया है कि ऑडिटिंग में क्या होता है, हर आदमी का अपना अपना एक ओपिनियन है, हर आदमी का अपना अपना एक व्यू है। तो इसको बोलते हैं हम लोग इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इनहेरेंट लिमिटेशन। तो ये याद रखिएगा। जल्दी बताइए, हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं, बताइए ऑडिटिंग जो है वो प्री मॉर्टम है या पोस्ट मॉर्टम है? बोलो ना, मरने से पहले मरने के बाद। वाह। और बताइए ऑडिटर जो है वो कमेंट फाइनल डिसीजन देता है या जजमेंट देता है? ये भी इसका खराबी है। और बताइए ऑडिटिंग का जो एविडेंस होते हैं, ऑडिटिंग का जो प्रूफ होता है वो कंक्लूडिव मतलब पूरा कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट। उसका देखिए इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल मतलब अंदर का मैनेजमेंट। बिजनेस का अंदर का मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ फ्रॉड रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ एरर रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगा, कुछ ना कुछ गलती रह ही जाएगा। तो इंटरनल कंट्रोल में कुछ ना कुछ जो लेक्यूना है, लेक्यूना मतलब कमी, वो आपका रह ही जाता है। अगला है कॉन्सेप्चुअल रेस्ट्रिक्शन। देखिए ऑडिटिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है। तो जब आप ऑडिटिंग करने जाते हो तो आप बेटर समझ पाते हो कि क्या सही और क्या गलत है। ये किताब में लिखा हुआ है, ये एक सोचिएगा हम आपको एडवाइस दे रहे हैं। उसमें conceptual restriction. Auditing is a practical subject, so the main emphasis is given on audit procedure and technique rather than on developing a sound theoretical framework which can justify the auditing practice. तो auditing को समझना है तो auditing करना होगा आपको। जब तक आप auditing करेंगे नहीं तब तक आप बेटर समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ये भी इसका खराबी है। अगला है पॉसिबिलिटी ऑफ एरर एंड फ्रॉड रिमेन अनडिटेक्टेड। एरर और फ्रॉड जो है वो कहीं ना कहीं रह ही जाता है। क्यों? क्योंकि देखो फ्रॉड को खोजने वाला से ज्यादा चालाक होता है फ्रॉड करने वाला। आप लोग अगर फ्रॉड करेंगे ना, आपको नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि आप बहुत चालाक हैं। फ्रॉड करने वाला इज मोर इंटेलिजेंट देन फ्रॉड को खोजने वाला। तो ऑडिटिंग कितना भी आप करवा लीजिए, कुछ ना कुछ एरर और फ्रॉड रह ही जाएगा। एरर फ्रॉड का बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में ही पढ़ाया था। जो अनजाने में होता है उसको क्या बोलते हैं? एरर। जो जानबूझ के हो, फ्रॉड। लास्ट पॉइंट है ऑब्स्ट्रक्शन टू द वर्क। जब ऑडिटर आ जाता है ना कंपनी में बहुत डिस्टर्ब होता है। क्यों बोलिए तो? ऑडिटर बार बार इंक्वायरी करता है, ऑडिटर बार बार सवाल पूछता है, ऑडिटर बार बार जवाब मांगता है। तो जो अकाउंटेंट लोग काम करते रहते हैं ना, उन लोगों को मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये सब ऑडिटिंग का खराबी था। हमने आपको क्या क्या पढ़ाया फर्स्ट चैप्टर में? ऑडिटिंग का मतलब, ऑडिटिंग का टाइप, ऑडिटिंग का एडवांटेज, ऑडिटिंग का लिमिटेशन, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव्स, ऑडिटिंग का और अकाउंटिंग का डिफरेंस, और हमने आपको पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग, और हमने पढ़ाया था आपको एरर ऑफ फ्रॉड, और हमने पढ़ाया आपको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिटिंग। ये सारा टॉपिक हम लोग इस चैप्टर में पढ़े हैं। ये तो आप लोग का चैप्टर 1। अब आते हैं चैप्टर 2 में। चलिए चैप्टर 1 में आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है। अब आते हैं बच्चों चैप्टर 2 में।
चैप्टर 2 का नाम है टाइप्स ऑफ ऑडिट। टाइप्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट कैसे कैसे होते हैं, ऑडिट किस किस टाइप के होते हैं वो आपको पढ़ना है। देखिए वैरायटीज ऑफ ऑडिट, बहुत तरह के ऑडिट है। सबसे पहला है कंटिन्यूअस ऑडिट एंड पीरियोडिकल ऑडिट। अभी आपको हम सबसे पहले कंटिन्यूअस और पीरियोडिकल के बारे में बताएंगे। हम लोग का बताने का तरीका एक अलग है। जैसे किताब में क्या पहले कंटिन्यूअस लिखा, फिर पीरियोडिकल लिखा, 10 पन्ना हो गया। हम लोग डायरेक्ट पहले कंटिन्यूअस और पीरियोडिकल का डिफरेंस पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको क्लियर हो जाएगा कंटिन्यूअस क्या होता है, पीरियोडिकल क्या होता है। तो चलिए चैप्टर 2 है टाइप्स ऑफ ऑडिट, ये भी 10 मार्क्स का चैप्टर है। तो टाइप्स ऑफ ऑडिटिंग का हम पहला टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का डिफरेंस बिटवीन कंटिन्यूअस ऑडिट एंड कौन सा ऑडिट बाबू, पीरियोडिकल। देखिए गया क्या बाबू, ले लिए। देखिए आप लोग बुक प्लीज ले लीजिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो रहा है देखने में। देखिए चलिए क्लास ज्वाइन करना है सर, किया क्लास CM5 बाबू गया। देखिए देखिए ना बाबू प्लीज कंटिन्यू। देखिए चलिए आइए, चलो स्टार्ट करते हैं बाबू। कंटिन्यूअस ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट भेज दिया बाबू। देखिए गया। चलिए देखिए चैप्टर 2 का पहला टॉपिक पढ़ने आ रहे कंटिन्यूअस ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट। तो चैप्टर 2 में आपको टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ना है। देखिए बाबू ऑडिट दो तरह का होता है, एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है पीरियोडिकल। कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो ऑडिटिंग आप रेगुलरली करते हो। तो जब ऑडिटिंग का काम रेगुलरली हो, जैसे मंथली बेसिस पर या क्वार्टरली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस ऑडिट। और जब ऑडिटिंग का काम जो है वो साल के बाद होता है, साल खत्म होने के बाद होता है, इसको बोलते हैं पीरियोडिकल ऑडिट। जल्दी बताइए ऑडिट कितना तरह का बाबू, दो बहुत टाइप है। अभी पहले दो टाइप पढ़ा रहे, कंटिन्यूअस और पीरियोडिकल। जल्दी बताइए वो कौन सा ऑडिट है, वो कौन सा ऑडिट है जो रेगुलरली होता है, बोलो ना। और जो साल के बाद होता है, जो अकाउंट्स ईयर खत्म होने के बाद होता है। बहुत सही जा रहे हो भाई। द फाइनेंशियल रिजल्ट एंड कंडीशन ऑफ द बिजनेस कैन बी असेस्ड मंथली और क्वार्टरली अंडर दिस सिस्टम। देखिए पीरियोडिकल में क्या है, द फाइनेंशियल कंडीशन कैन बी मेड ओनली आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। देखिए कंटिन्यूअस वाला में देखिए इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। कंटिन्यूअस वाला में एरर और फ्रॉड को खोजना बहुत ही आसान है, क्या कि रेगुलर होगा ना तो गलती जल्दी खोज पाइएगा। अब पीरियोडिकल वाला में गलती को खोजना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाता है। देखिए एरर्स एंड फ्रॉड्स आर लेफ्ट अनडिटेक्टेड इन द बुक्स टिल द ऑडिट इज कंडक्टेड एट द क्लोज ऑफ द ईयर। अब आइए एनुअल रिपोर्ट। तो पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए जल्दी, वो कौन सा ऑडिट है, वो कौन सा ऑडिट है जो रेगुलरली होता है, बताइए बोलिए ना। जो साल के लास्ट में होता है। वो कौन सा ऑडिट है जहां पे गलती को, फ्रॉड को, एरर को जल्दी खोज पाएंगे, जहां खोजना बहुत मुश्किल है। अच्छा लास्ट आइए, अर्ली पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट इज फीजिएबल। कंटिन्यूअस ऑडिट में आप रिपोर्ट को कभी भी प्रिपेयर कर सकते हैं और जल्दी रिपोर्ट बना सकते हैं। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में रिपोर्ट बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। देखिए लिखा होगा पब्लिकेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट इज डिलेड। 14 पॉइंट में आइए। अच्छा आप लोग बताइए तो डिटेल चेकिंग किसमें डिटेल चेकिंग होता होगा, कंटिन्यूअस में या पीरियोडिकल में? कंटिन्यूअस में डिटेल चेकिंग होता है और पीरियोडिकल में ऊपर कैसे होता है वो? कैसे ऊपर का एग्जांपल दीजिए ऊपर चेकिंग का। जैसे आप लोग का ऑनलाइन एग्जाम का पेपर चेक होता है, ऑनलाइन एग्जाम हमको तो लगता है चेक ही नहीं होता है, गारंटी के साथ हम प्रूव कर सकते हैं। मतलब ना अगर हमको बोलेगा हम प्रूव करके दिखा देंगे कि सीयू पेपर चेक नहीं करता है, वो वाला ऑनलाइन वाला, ऑफलाइन वाला चेक करता है, ऑनलाइन वाला गारंटी के साथ। क्यों? एक लड़का मेरे सामने बैठ के एग्जाम दिया था, वो 4 क्वेश्चन ना मतलब पहले सबमिट कर दिया पेपर, इकोनॉमिक्स उसका मार्क्स आ रहा 100 में 100। सेमेस्टर 1 का इकोनॉमिक्स में कैसे आएगा, समझ रहे ना? तो 100 में 100 सेमेस्टर 1 का इकोनॉमिक्स में
हम ही एग्जाम दिलाए थे, मैं बगल में बैठ के था, वो हड़बड़ी में ना बेचारा चाटो पेपर चाटो क्वेश्चन किया ही नहीं, हमको लगा कि इससे कम मार्क्स आएगा, रिजल्ट आ रहा देख रहा 100 आउट ऑफ 100 इकोनॉमिक्स में, हाउ इट इज पॉसिबल। तो बात समझ रहे, एक लड़का एग्जाम ही नहीं दिया, उसका रिजल्ट आ रहा है 85, बताइए ऐसा कैसे संभव हो रहा। तो ये सब चीज बताता है कि सब लोग का सीयू चेक नहीं करा, नाटक करा था, अब थोड़ा 5 का एग्जाम ऑफलाइन हो रहा, थोड़ा बहुत आप लोग का रिजल्ट का वैल्यू बनेगा, आप समझ रहे। देखिए अब तो जल्दी बताइए, जब डिटेल में चेक होगा उसको कौन सा ऑडिट बोलेंगे, बोलो ना। और ऊपर ऊपर जहां चेक होता है तो देखिए, द ऑडिटर हैज गॉट सफिशिएंट टाइम so he can conduct detailed checking. The auditor cannot conduct detailed checking. Very often, for the sake of compliance with the statutory requirement, it is got done by means fear or fall. तो जैसे तैसे करके निकल जाएंगे बस। 4 पॉइंट हुआ भाई, जल्दी बताइए। वो कौन सा ऑडिट है जो रेगुलर होता है, जो वन टाइम होता है? वो कौन सा ऑडिट है जहां फ्रॉड एरर खोजना इजी है, जहां हार्ड है? और वो कौन सा ऑडिटिंग है जहां रिपोर्ट बनाने में सुविधा होता है, जहां रिपोर्ट बनाना झमेला है? वो कौन सा ऑडिट है जहां पे डिटेल चेकिंग होगा, जहां नहीं होगा? नेक्स्ट आइए, अपडेशन ऑफ अकाउंट। फ्रीक्वेंट विजिट बाय द ऑडिटर मेक द क्लाइंट स्टाफ अलर्ट टू कीप अकाउंट्स अप टू डेट। देखिए क्या होता है, अगर रोज रोज, देखिए जैसा आप खुद सोचो ना, इसको समझाने के लिए बताते हैं। जब आप सेम 1 में थे, आप लोग तो बहुत सारे एक सेमेस्टर आप लोग खुद से दिए हो, जब आप सेम 1 में थे तो एक अलग सीरियसनेस था आपके अंदर, और आप चाह करके भी उतना सीरियस नहीं हो पाएंगे। क्यों? इसमें गलती सीयू का है, डिटेल चेकिंग नहीं हुआ, रेगुलर चेकिंग नहीं हुआ। सीयू हम लोग का एग्जाम लेके ब्रेक दे दिया, तो अभी भी बहुत सारे बच्चे अभी भी पढ़ाई नहीं कर रहे। क्या उनको लग रहा दूर बाबा ऑनलाइन होगा तो क्या है? तो बताइए, इसमें गलती बच्चे लोग का नहीं, गलती हम लोग का सीयू का, क्योंकि वो नाटक कर, क्या कर रहा बाबू, नाटक। तो यहां पर भी वही बात बोला गया कि जब आप डिटेल चेकिंग करते हो ना तो जड़ लगा रहता है, कहीं ऑडिटर आ गया तो, कहीं ऑडिटर आ गया तो, कहीं ऑडिटर आ गया तो। और जब आप पीरियोडिकल चेकिंग करते हो उसको पता है कि साल में एक बार ऑडिटर आएगा, कौन आएगा साल में एक बार। देखिए लिखा होगा, अकाउंट्स में रिमेन इनकम्प्लीट इवन आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर। बहुत सारे आदमी का अकाउंट्स कंप्लीट होता भी नहीं है। और यहां पर क्या होता है, कंटिन्यूस ऑडिट में जो अकाउंटेंट लोग होते हैं उनको डर लगा रहता है कि अकाउंट्स कंप्लीट करना है, नहीं तो ऑडिटर आ जाएगा, भागो भागो नहीं तो ऑडिटर आ जाएगा, भागो भागो नहीं तो ऑडिटर आ जाएगा। तो कॉमर्स का शेर कौन है, कॉमर्स का किंग कौन है? कॉमर्स का किंग है ऑडिटर। कौन है बाबू, बोलो ना। अगला आइए, चांस ऑफ ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन मतलब चेंज। Continuous, because of long gap between two visits by the auditor, the chance of alteration figured by the client or staff cannot be ruled out. देखिए कंटिन्यूस ऑडिट में क्या होता है कि अकाउंटेंट लोग चाहे तो नंबर को चेंज कर देता है। क्या अकाउंट्स तो टाइम टू टाइम बनते रहता है ना, टाइम टू टाइम तो अकाउंट्स बनते रहता है, तो ऑडिटर क्या करता है, चेंज कर देता है, रनिंग रहता है ना। अकाउंट्स भी बन रहा, ऑडिट हो रहा, अकाउंट्स बन रहा, ऑडिट बन रहा, अकाउंट्स बन रहा, ऑडिट हो रहा। तो अकाउंट्स के साथ साथ ऑडिट होता है, तो थोड़ा बहुत अगर गलती है तो उसको चेंज भी करवा देता है ऑडिटर लोग कभी कभी। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में संभव नहीं है कि उसमें अकाउंट्स पूरा बन जाता है उसके बाद ही चेक होता है, तो वहां पर चेंजेस होने का चांसेस बहुत कम होता है। इन केस देयर इज नो चांस ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ फिगर्स। कॉस्ट में देखिए महंगा कौन सा बताइए, आप ही बताइए, आप ही लोग बताइए महंगा कौन सा बताइए, कौन सा महंगा होता है बोलिए, बोलो। कंटिन्यूअस क्या है, रोज दामाद आएगा, रोज घर में खाएगा। ऑडिटर जो आता है ना बेटा, बहुत अलग अलग टाइप का सामान खाता है, इतना इतना खाता है, जो मन होगा वो खाएगा। ऑडिटर बहुत खाता है, बहुत। ऑडिटर लोग जब आता है ना, ऑडिटर आएगा ऑडिटिंग करने के लिए, तो खाएगा पिएगा, लग्जरियस लाइफ जिएगा वो। हम लोग खुद जब ऑडिट करने जाते थे ना हम सी ऑफिस में, तो हम लोग जो मिलता था सब, जो कभी जीवन में नहीं खाए, सब ऑर्डर कर देते थे। क्या सब सपना पूरा कर ले रहे, आवाज होते रहे, अल्लाह खा ले। तो ऑडिटर जब रेगुलरली आएगा तो उसका खातिरदारी करना पड़ेगा, बहुत हाई लेवल का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आपको। इसीलिए ऑडिटिंग को थोड़ा महंगा बोला गया है, कंटिन्यूअस ऑडिट को। देखिए द सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव एंड ए स्मॉल फर्म कैन नॉट अफोर्ड। छोटा बिजनेसमैन जिंदगी में नहीं करवा पाएगा। इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए छोटा छोटा बिजनेसमैन चाहे तो पीरियोडिकल ऑडिट करवा सकता है। लास्ट पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन। कोल्यूजन समझते हैं, धक्का लग जाना। देखिए बोला है एज द ऑडिटर कीप्स कांस्टेंट टच विद द मैनेजमेंट इन अंडरस्टैंडिंग में डेवलप बिटवीन देम टू मेक अ कोल्यूजन। देखिए यहां पर बार बार देखिए बार बार हम लोग चेकिंग करते रहते हैं, बार बार मैनेजमेंट की एक्टिविटीज को देखते रहते हैं, तो हम लोग का माइंड का एक मैचअप हो सकता है यहाँ पर। लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में मेंटल मैचअप नहीं होगा। क्या है, कभी कभी आएंगे। देखिए जैसे आप आपसे रोज मिल रहे, बात समझिए, प्रैक्टिकली समझिए। आप लोग में मैक्सिमम खास करके इस बैच में आप लोग बहुत सारे बच्चे ऐसे जो 11 से पढ़ रहे और 3rd ईयर खत्म होने वाला है,
एक लंबा रिलेशन है हम लोग का। तो अगर हम लोग का लंबा रिलेशन है तो उस तरह से बहुत कुछ डेवलप हो जाता है एक दूसरे के बीच में। जब रोज रोज आप आते हो, रोज रोज आप क्लास करते हो, बातचीत हंसी में एक फैमिली रिलेशन बन जाता है। तो सेम चीज ऑडिट में भी है। अगर कंटिन्यूस ऑडिट होगा तो एक अच्छा कोलिजन हो जाता है किसी के बीच में, मैनेजमेंट के बीच में और ऑडिटर के बीच में। लेकिन अगर मान लीजिए कभी कभी साल में एक बार कोई बच्चा मान लीजिए साल में एक बार पढ़ने आ रहा, एक दिन क्लास किया, पैसा दिया, फिर घर चला गया, फिर बेटा एब्सेंट, तो उस सब बच्चों का तो नाम भी याद नहीं रहता हम लोग। क्यों? क्योंकि वो क्या हो गया, वो हो गया आपका पीरियोडिकल। क्या हो गया? वो पीरियोडिकल। अगर पीरियोडिकल होगा तो रिलेशन अच्छा नहीं होगा, और अगर रेगुलर होगा तो रिलेशन क्या होगा? वो अच्छा। देखिए, तो बहुत सारा पॉइंट है, आपको 8 पॉइंट याद करना है। वैसे तो किताब में 12-15 पॉइंट है, बस आपको 8 पॉइंट ही याद करना है। तो हम आपसे पूछते बताइए, आई होप आप बताएंगे, हमको विश्वास है। लगातार 41 मिनट में क्लास रिकॉर्ड हो गया है। जल्दी बताइए, वो कौन सा ऑडिट है, 3 मिनट से 5 मिनट टाइम दीजिए, जो रेगुलर होता है? जोर से बोलिए ना। और जो ऑडिट आपका कभी कभी होता है? अच्छा, वो कौन सा ऑडिट है, वो कौन सा ऑडिट है जहां पर आपका एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना हम लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, जहां मुश्किल है? वो कौन सा ऑडिट है जहां रिपोर्ट बनाना इजी है, जहां रिपोर्ट बनाना मुश्किल है? वो कौन सा ऑडिट है जहां डिटेल चेक करना संभव है, जहां डिटेल चेक करना संभव नहीं है? वो कौन सा ऑडिट है, वो कौन सा ऑडिट है? देखिए, वो कौन सा ऑडिट है जहां पर जो महंगा होता है, महंगा बताइए, जो सस्ता होता है? अच्छा, बड़ा भी देखो, बड़ा भी तो इससे एक तो पॉइंट और बना सकते हैं खुद से भी। लार्ज फर्म के लिए, लार्ज बिजनेस के लिए कौन सा सुटेबल है? कंटिन्यूअस। छोटा बिजनेस के लिए? और बताइए, रिलेशन कहां पे अच्छा होता है? कंटिन्यूअस। कहां पे रिलेशन खराब होता है? क्लियर है बच्चों? फिर इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। कल भी क्लास है हम लोग का। देखिए, ट्यूसडे और थर्सडे ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग सुन लीजिए, ट्यूसडे और थर्सडे हम लोग का ऑनलाइन क्लास ये 8 बजे वाला बैच नहीं होता है, क्योंकि मेरा सीबीएसई का क्लास है, इसीलिए ट्यूसडे और थर्सडे आपको वीडियो नहीं मिलेगा। थैंक यू। देखिए